प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी दास्तान है जो इश्क अलही, इताअत और कुर्बानी का सबसे अजीम नमूना है। ये कहानी है एक नबी की जो आग में डाला गया मगर जलाया न जा सका। ये कहानी है एक माँ की जो तन्हा बयाबान में रह गई मगर सब्र न छोड़ा। और ये कहानी है एक बेटे की जिसे कुर्बान गाह पर लटाया गया मगर वो डरा नहीं, रोका नहीं, बल्कि सर तस्लीम खम कर दिया। आइए चलते हैं इस ईमान अफरोज सफर की तरफ जहां अल्लाह के हुक्म पर दिल के सब रिश्ते कुर्बान कर दिए गए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक अजीम नबी की है, एक ऐसे बाप की जिसने अपने रब की रिजा के लिए ऐसी कुर्बानियां दें जिन्हें सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये किस्सा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताली ने दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहान में डाला। वही हजरत इब्राहीम जिन्हें नमरूद ने आग में डाल दिया, लेकिन आग को भी रब ने ठंडा कर दिया। वही इब्राहीम जिन्हें बढ़ापे में औलाद मिली, एक ऐसी औलाद जो आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। मगर फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने रब के हुक्म पर किया, कुर्बान किया उनका बेटा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे इस अजीम आजमाइश पर पूरा उतरे। और फिर वो मंजर जब छुरी गले पर रखी गई, आसमान थराया, जमीन साकित हुई, फरिश्ते हैरान रह गए। ये सब हम आपको आज की उस दिल को छू लेने वाली वीडियो में सुनाएंगे। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं, ये है ईमान, सब्र, इताअत और रब की रिजा की सबसे अजीम मिसाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत इस्माइल की पैदाइश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जलील कदर नबी थे। उन्होंने बरसों अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे एक नेक सालेह बेटा अता फरमा। 24 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से एक नूरानी प्यारा बेटा अता फरमाया, जिसका नाम रखा गया इस्माइल अलैहिस्सलाम। एक बाप जो बूढ़ापे में बेटे की नामत पाता है, वो उसकी मोहब्बत दिल से कैसे निकाल सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये महज नामत नहीं थी, बल्कि एक आजमाइश की शुरुआत थी। वीराने में तुन्हा छोड़ना, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल का इम्तिहान अभी बेटे को गोद में लिए चंद दिन ही गुजरे थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला, अपनी बीवी हाजरा और शेर ख्वार बेटे को ले जाओ और मक्का के सनसान पहाड़ों में छोड़ दो। न वहां पानी था, न खाने का सामान, न कोई इंसान, न साया, सिर्फ सन्नाटा, गर्म रीत और आग बरसाती धूप। बीवी हाजरा हैरान थीं। इब्राहीम, हमें यहां क्यों छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम खामोश थे, आंसू आंखों में थे, मगर जबान पर सब्र का पहरा था। जब बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हजरत इब्राहीम ने सिर्फ सर हिलाया। हाँ, बीबी हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाओ, मेरा रब हमारी हफाजत फरमाएगा। ये थी एक माँ की तोकुल वाली सदा, सफा व मुरवा की दौड़, बीबी हाजरा की तलाश। जब पानी खत्म हुआ, बच्चे के होंठ खशक होने लगे, तो बीबी हाजरा परेशान हो गईं। माँ कैसे देखे अपने बच्चे को प्यास से तड़पता। वो सफा पहाड़ी पर चढ़े, देखा कुछ नहीं। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ी पर पहुंचे, देखा कुछ नहीं। यूं ही 7 चक्कर मुकम्मल किए। और यही संत आज भी हज व उम्रा का हिस्सा है। जब वो थक कर बैठ गईं, तो अल्लाह ने उनके सब्र का इनाम दिया। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा फूट निकला। बीबी हाजरा ने कहा, जमजम, जमजम, यानी रख जा, ताकि पानी जाए ना हो। और आज यही जमजम का पानी दुनिया भर के हाजियों को सिराब कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वापसी और अजीम कुर्बानी सालों बाद अल्लाह का एक और हुक्म आया, आए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। पहले ऊंट कुर्बान किए, फिर बकरियां, मगर ख्वाब बार बार आता रहा। और फिर समझ आ गई, ये हुक्म मेरे बेटे इस्माइल के बारे में है। वो बेटा जिसके लिए 40 साल दुआएं की, जिसे बढ़ापे में पाया, अब इसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। बाप और बेटे का मुकालमा और शैतान की मुदाखलत। हजरत इब्राहीम ने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि तुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं, तेरा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल ने फरमाया, अबा जान, जो हुक्म मिला है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये थे बाप बेटे,
ईमान, इताअत और रिजा के समंदर। शैतान 3 बार आया, पहले इब्राहिम को बहकाने, फिर हाजरा को, फिर इस्माइल को, मगर तीनों ने अल्लाह की राह में शयातीन को ठिकरा दिया। इसी वाक़ये की याद में आज भी हाजी रमी करते हैं, यानी शैतान को कनकरियां मारते हैं। कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा। हज़रत इब्राहीम ने बेटे को लटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी हाथ में ली और बिस्मिल्लाह कहकर गर्दन पर चला दी, मगर अल्लाह का हुक्म था, आए छुरी, इस्माइल को मुत काटना। अल्लाह ने हज़रत जब्राइल को भेजा, जो जन्नत से एक मेंढा ले आए और उसी की कुर्बानी दी गई। ये थी ईद अल अज़ही की इब्तिदा। ये थी एक बाप, एक माँ और एक बेटे की बेमिसाल इताअत। इख्तितामिया। प्यारे दोस्तों, अगर हम भी अल्लाह की रज़ा चाहते हैं तो हमें भी अपने नफ्स, ख्वाहिशात और गुनाहों की कुर्बानी देना होगी। हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल की कहानी हमें ईमान, सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी का सबक देती है। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान, ऐसी कुर्बानी और ऐसी रज़ा अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।